हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट बिजनेस में आप सबका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे शेयर मार्केट होता क्या है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है और हम अपने पैसे को किन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिससे हमारे पैसे में सही ग्रोथ हो सके। चलिए हम बात करते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। या ये मानो कि हम अब किसी भी कंपनी में या उस कंपनी को अपना बिजनेस समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी के आपने शेयर खरीदे तो आपका उसमें अगर मान लीजिए एक शेयर भी आपने खरीदा तो फिर भी 0.00% आपका उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। इसी तरह टाटा की कंपनी है और आईटीसी है, एससीएल है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है। और इसको कौन हैंडल करता है? सेबी। सेबी है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वो सारे नियम और कानून बनाता है। चलिए हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीके की, क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस होती है और क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस से हम लोगों को पता लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कैसा वर्क करेगी, उसमें क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो अब जैसा रहता है, अब मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टॉक रियल और फेयर मार्केट वैल्यू हम फंडामेंटल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए दोस्तों, तो उसमें हम लोग कंपनी के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, जब निवेशक किसी भी ब्रांड वैल्यू, लीडरशिप, मोनोपोली को हम डाटा को एनालिसिस करते हैं तो क्वालिटेटिव होता है। और हम कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो उससे भी हम कंपनी को अच्छे से पता कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है, इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, पीवी रेशियो, आरओई होता है, तो जिससे हम मार्केट की उस कंपनी के बारे में पता करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तो पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपकी कोई शॉप है, उस शॉप में जो सामान है तो उस सामान की जो वैल्यू है वही उस दुकान की वैल्यू है, जिसको उसी को मतलब बोलते हैं उस दुकान की कैपिटलाइजेशन कहती है, उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और शेयर मार्केट के टर्म्स में देखते हैं, जितने उस कंपनी के शेयर हैं और उसकी जो वैल्यू है उसको ही उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 1 लाख शेयर है और उसकी वैल्यू 1000 है, तो उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये कि एक टर्म है, किसी स्टॉक का या किसी शेयर का वैल्यूएशन निकालने में काम आता है, अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, है ना। तो प्राइस टू अर्निंग मोस्टली पी जो होता है, पी रेशियो 0 से 20 के बीच में अच्छा माना जाता है। अच्छा देखिए, किसी भी शेयर का स्टॉक प्राइस और अर्निंग पर शेयर, तो उससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो निकालते हैं। तो आपने देख लिया ये। और अब बात करते हैं रिटर्न ऑन, आरओई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये है क्या है, मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड बाय डिविडेंड नेट इनकम बाय शेयर होल्डिंग इक्विटी। तो ये था रिटर्न ऑन इक्विटी मार्केट। आपको जो आपका इक्विटी शेयर है उस पर कितना रिटर्न दे रहा है, एक शेयर पे कितना रिटर्न आ रहा है। हम लोग अभी देखते हैं, ये बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसमें देता है रिटर्न, देखता है रिटर्न दिखाता है कि मतलब पर शेयर 10 रुपये कमा रही है, पर शेयर 5 रुपये कमा रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपने देख लिया। अभी बात करेंगे आगे चल के रिटर्न ऑन पर शेयर। पर शेयर में वही सेम चीज़ है कि मतलब जो कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं, पर शेयर आपको कितना रुपए कमा के दे रही है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का जो होता है शेयर, जो होता है 20 रुपये कमाती है, 11 रुपये कमाती है, तो उसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। और इसी की बेस पे वो किसी भी शेयर का फिर प्राइस टू बुक रेशियो होता है कि जो कंपनी अपनी जैसे उसकी बुक होती है उसमें उसने कितना उस शेयर का प्राइस मेंशन कर रहा है। तो मान लीजिए कोई कंपनी भागोड़ा हो गई या फिर बंद हो जाती है तो आपको क्या पैसा मिलेगा, वही पैसा मिलेगा जो उसकी बुक में मेंशन होगा। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर अभी चल रहा है 100 रुपये और उसकी बुक वैल्यू है 127 रुपये या 200 रुपये, तो आपको उस बुक वैल्यू के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो जाती है या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो इस केस में आपको प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से ही आपके पैसे को पैसा मिलेगा। मान लीजिए कंपनी की फ्रॉड होती है। तो शेयर मार्केट में अगर अपना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, जिससे हम बीच बीच फंडामेंटल एनालिसिस और किसी कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन चेक करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे कैसे चेक किया जाता है। भाई कंपनी क्या होती है, जब वो कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में या किसी क्वार्टरली या कमाती है रुपये तो डिविडेंड डील्ड होता है। उस कंपनी अपने डिविडेंड बांटती है अपने शेयर धारकों को। तो
तो डिविडेंड मान लीजिए आपको पैसे के रूप में मिल सकता है, हो सकता है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये बड़ी कंपनी दे सकती है। हो सकता है राइट टू इशू शेयर भी कर सकती है। मान लीजिए कंपनी ने मुनाफा कमाया, आपको पैसे न देके वो कंपनी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे दे, शेयर के फॉर्म में दे दे। हो सकता है 1:2 में आपको शेयर दे दे, हो सकता है ये 1:4 में शेयर दे दे। तो यही डिविडेंड यील्ड है, मार्केट ने कितना कमाया और फिर फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे या फिर क्वार्टरली स्टेटमेंट पे आपको मार्केट अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। और चलिए आगे बात करते हैं, आगे जो अगले चैनल आएगा उसमें हम आगे शेयर की वैल्यूएशन, शेयर के कैसे शेयर का वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, किसी स्टॉक को पार्टिकुलर स्टॉक लोगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप अगले चैनल में हम बैलेंस शीट पढ़ के दिखाएंगे और कैसे एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक अच्छा है या फिर आगे और ग्रोथ कर सकता है, कंपनी में ग्रोथ कराता है कि नहीं, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट चैनल में बात करेंगे आपके लिए, और स्टडी करके और अच्छे से आपके लिए चैनल लेके आएंगे। अगर आपको हमारे चैनल की जानकारियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।